नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम बात करेंगे इस चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, क्योंकि सीबीएसई के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री सेक्शन से भी आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस सेशन के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया है, कुछ विद इन द चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, सेकेंड वन इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड, थर्ड वन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड फोर्थ वन इज सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन का, द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो क्विकलाइम की अगर बात करें, क्विकलाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। सो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हीट। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, देन द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस वेयर देयर इज रिलीज ऑफ हीट टेक प्लेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रिएक्शन ऑफ वाटर है विद क्विकलाइम वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। द सेकेंड ऑप्शन इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो अगर एसिड या बेसिस दोनों के लिए बात करें, एक चीज हमें याद रखनी है कि एसिड और बेस दोनों ही का जब डाइल्यूशन किया जाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन अगर बात करें इवेपोरेशन ऑफ वाटर की या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर की, तो दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होंगे। तो अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करें, देन द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन एंड द सेकंड वन इज आल्सो द राइट वन। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो अगर रेंसिडिटी की बात करें, रेंसिडिटी है क्या? रेंसिडिटी का मीनिंग है कि जो हमारी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड है उसका खराब हो जाना, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने फूड को रेंसिडिटी से हम बचा सकें, उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज करेंगे? फर्स्ट वन इज एंटी ऑक्सीडेंट्स का हम यूज करें। बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही फूड खराब हो जाता है, तो एंटी ऑक्सीडेंट्स वहां पर काफी हेल्पफुल होंगे। सेकेंड वन इज पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल, क्योंकि जो चिप्स पैकेट्स होते हैं, चिप्स पैकेट के अंदर जो गैस है दैट इज द नाइट्रोजन गैस, वो भी हमारे फूड को रेंसिड होने से बचा लेती है, जो ऑयली फूड है। थर्ड ऑप्शन में बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल क्लियर है हमें कि जो हमारा सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन की अगर बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन ने जब कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, सो व्हेन नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जहां भी जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके लिए। द नेक्स्ट वन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन में RED रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, वाइल द OX इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें, देन रिडॉक्स रिएक्शन इज सिंपली द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, दैट वन सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर इज रिड्यूस्ड, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट वन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज
True. So first one is total mass of the substance remains same in a chemical substance. या केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, केमिकल रिएक्शन जो हम बनाते हैं या केमिकल इक्वेशंस की बात करें, दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. द सेकेंड वन इज अ केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. बिल्कुल सही है, केमिकल चेंजेस को रिवर्स करना इजी नहीं है. अ फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी एंड इज जनरली रिवर्सिबल. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑल ऑफ दिस. जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखी हैं ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड. तो यहां अगर हम बात करें तो कॉपर, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम में जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एल्यूमिनियम. जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके या रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का फॉर्मेशन कर देता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम. रिएक्शन अच्छी तरह से याद रख सकते हो दैट एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. होप यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन. The next one is question number 7. When dilute hydrochloric acid is added to zinc pieces taken in a test tube. एक्टिविटीज के थ्रू एनसीईआरटी के अंदर भी इन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं. जिंक के लिए सिंपल Zn का यूज किया जाता है. व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, then there is formation of zinc chloride with the release of a gas, and the gas is hydrogen, and this gas is lighter in comparison to the water, so that's why it is formed in the form of bubbles. तो बिल्कुल सही है. और ऑप्शंस को देख के हमें क्लियर है. द फर्स्ट वन इज नो चेंज टेक प्लेस, द सेकंड वन इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, थर्ड वन इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड. तो आई थिंक फर्स्ट थ्री ऑप्शंस तो हमारे करेक्ट नहीं है. द फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, that small bubbles of hydrogen gas appears on the surface of zinc pieces. और याद रखें हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग जब हम करते हैं देन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड व्हेन वी बर्न द हाइड्रोजन गैस, और काफी एक्सप्लोसिव गैस है अगर हाइड्रोजन की बात करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस. तो फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर हमारे पास है तो हम बात करते हैं दैट इट इज FeSO4 विच कंटेन्स 7 वाटर मॉलिक्यूल. इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि फेरस सल्फेट जो हेप्टाहाइड्रेट है कि 7 वाटर मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है, इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल. ठीक है, उसके लिए हम ग्रीन विट्रियोल वर्ड का भी यूज करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं द हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इज लाइट ग्रीन इन कलर. और जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं फेरस सल्फेट को देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड द रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हमें याद होंगे ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ टाइप ऑफ रिएक्शंस भी अगर हमें याद हो जाएगी. तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जो कुछ भी यहाँ कराया जा रहा है या जिस भी क्वेश्चन की हम बात करें उसको बड़ा ध्यान से कीजिए. जी, द नेक्स्ट वन इज व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू ग्रे, येलो, रेड और नन ऑफ दिस. अब नन ऑफ दिस तो यहाँ नहीं हो पाएगा. तो सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करें, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, ठीक है, सनलाइट को मैं HNO के साथ UV के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस. Cl2 वहां पे रिलीज हो जाती है एंड द सिल्वर फॉर्म्ड इज ग्रे इन कलर. और अगर इस रिएक्शन की टाइप की बात करें देन द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पर सिल्वर ग्रे कलर का है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर
10. Which of the following is not a chemical reaction? तो कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन की तरह एक्ट नहीं करता? Souring of milk. The second one is dissolution of sugar in water. Third one is rusting of iron. And the next D option is digestion of food in our body. तो केमिकल रिएक्शन अगर नहीं है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि एक फिजिकल चेंज का, तो यहाँ से क्लियर है कि जो ऑप्शन बी है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, कि शुगर का वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाना, तो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है दैट इज सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस, तो वो एक केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या हैं? द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगा। तो हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ये हुआ जो इंथैल्पी चेंज है दैट शुड बी पॉजिटिव, जो डेल्टा एच वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और जनरली हम जब रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, क्योंकि 10th क्लास में वो रिप्रेजेंटेशन चलो हमें नहीं बताए जाते, फिर भी हम बात कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो इसको ध्यान रखना, द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट। इट मीन्स द एच एंथैल्पी के लिए रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, P इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोडक्ट, सो द एनर्जी कंटेंट फॉर द प्रोडक्ट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स। अभी इससे पहले हमने एक एग्जांपल की बात किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, द रिएक्शन इन विच देयर इज रिलीज ऑफ हीट, जहां जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होगा। एग्जाम्पल था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने बात किया था कि वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है दैट हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हम कंपेयर करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए था, जहाँ प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी कंटेंट था वो ज़्यादा था। तो उसके अपोजिट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी वहाँ रिएक्टेंट के लिए जो एनर्जी कंटेंट होगा दैट विल बी मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, इसलिए बड़ा ध्यान से उसको देखिएगा। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो लर्निंग के लिए एक चीज आ गया हमें कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है दैट इज ब्लू इन कलर। सो अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। एक और चीज याद करने के लिए हमारे पास आ गया कि कॉपर सल्फाइड जो है वो ब्लैक पीपीटी, ठीक है, Cu2S, कॉपर सल्फाइड जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड रिमेन इन द सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की बात करें और H2S के रिएक्शन की हम बात करें कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4, तो उसने कहा कि कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा एंड विद दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो रिएक्शंस देख के हमें पता चल रहा है कि H2 के प्लेस पे हमारे पास यहाँ कॉपर आ गया और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है SO4 के साथ। इट मीन्स द रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ गया। जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर आ गया, एक हिंट हमें मिल जाता है। कॉपर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो कलरेशन भी याद हो जाती है। और जनरल क्वेश्चन हैं CBSE में जो पूछे जाते हैं इस तरह के। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। द बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ अगर बात करें बेरियम क्लोराइड के लिए, तो बेरियम क्लोराइड के लिए जो सिंबल है दैट इज BaCl2।
व्हेन इट कंबाइंस विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम NH4 ट्वाइस देन SO4। तो जब बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फाइड के साथ कंबाइन करता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल इक्वेशन के अंदर चेंज कर रहे हैं। सो बेरियम सल्फेट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइट PPT। इस रिएक्शन को, या फिर बात करें कि बेरियम सल्फेट को याद रखना अच्छी तरह से कि वो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। और रिएक्शन में देख सकते हो कि बेरियम कंबाइन हो गया सल्फेट के साथ, जबकि अमोनियम आयन ने कंबाइन किया Cl2 के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जहां भी हमें ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ एक साथ दिखाई दे जाएं वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इन 4 ऑप्शंस की बात करें देन द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड की अगर बात करें तो फेरिक क्लोराइड इज FeCl3। तो FeCl3 हो जाएगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करें देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन precipitates and the precipitate is separated from the mixture by the process of A is evaporation, B is sublimation, C is fractional distillation and D is filtration। तो रिएक्टेंट्स मैंने दे दिए, स्टेटमेंट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चैप्टर की रीडिंग बड़ी अच्छी तरह से अगर आप लोगों ने की है तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसानी से आप दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 15 क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ रिएक्शन टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे एक नई कैटेगरी के साथ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में फिर दोबारा से मिलते हैं। होप यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग इन दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और काफ़ी पसंद आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। नमस्ते।